वही सूत जी महाराज नैमिषारण्य में आए हैं। यहाँ पर शौनकादिक महात्माओं ने निवेदन किया, हे सूत जी, आप उम्र में तो हमसे कम हैं, लेकिन आप ज्ञान में हमसे वृद्ध हैं। जब सूत जी महाराज वहाँ पधारे तो सभी महर्षियों ने उठ करके उनका स्वागत किया। हे सूत, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। सूत सूत महाभाग, आप वंदनीय हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो जो प्रश्न किया है वह शौनक जी महाराज ने किया है। शौनक जी 88,000 महात्माओं में वयोवृद्ध महात्मा हैं और प्रश्न करना जानते हैं। देखो, सभी को प्रश्न करना भी नहीं आता है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे कहने वाले का भी हित हो और सुनने वाले का भी हित हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर के वक्ता प्रसन्न हो जाए। आजकल लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताओ रावण की नानी का नाम क्या था। अब जरा विचार करो, रावण की नानी का नाम पता चल जाए जिससे क्या कल्याण होगा। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे कहने वाला भी प्रसन्न हो और सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। महाराज प्रश्न क्या किया, कहा भगवान कृपा करके ये बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। ये कलिकाल आ रहा है और कलयुग जो है इसमें लोगों का जो स्वभाव है वह आसुरी स्वभाव होता जा रहा है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। या कलिकाल जो है इसमें मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति क्या है, कहा जिनका विचार नहीं, जो विचार शून्य है वही आसुर कहा जाता है। मानव वही है जो विचार की सामर्थ्य शक्ति रखता है, जो विचार करता है। जो किसी की मानता है वही मानव कहलाता है। जो संत की माने वह मानव कहलाता है। जो ग्रंथ की माने वह मानव कहलाता है। जो भगवान की माने वह मानव कहलाता है। और जो किसी की न माने वह मानव कहलाने के योग्य नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं महाराज मैं किसी की नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने मन की मानता हूँ। अच्छा विचार करो, जो किसी की न माने उसे क्या कहा जाएगा। जो ग्रंथ की माने, जो संत की माने, जो भगवंत की माने उसे मानव कहा जाता है। और जो किसी की न माने उसे दानव कहा जाता है। संसार के लोगों का स्वभाव कैसा हो गया, प्रायश्चासुरतां गताः। प्रायः जो मनुष्य है वह आसुरी स्वभाव का हो गया। मनुष्य किसी की बात नहीं आती मानता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, मार्ग सोई जा कहूँ जो ये भावा। मार्ग सोई सोई मार्ग सोई जा कहूँ जो ये भावा। मार्ग सोई जा जोई सार। पंडित सोई जो गाल बजावा। 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 मार्ग सोई जा कहूँ जो भावा। मार्ग सोई जा मन भावा। मार्ग सोई जा कहूँ जो भावा। मार्ग सोई जा मन भावा। कलयुग के प्राणी प्रायः आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। क्यों, कहा वह किसी की मानेंगे नहीं। ऐसे में जीवों का कल्याण कैसे होगा। महाराज कृपा करके ये बताइए, इस कलिकाल रूपी सर्प के मुख में हम सब ग्रास बने हुए हैं।
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। हम सभी लोग काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। ग्रास आप लोग समझते हैं, जब आप भोजन करने बैठते हैं तो जो रोटी दाल तोड़ करके कौर बना करके आप मुख में रखते हैं ना, उसे ग्रास कहा जाता है, जिसे कौर भी कहा जाता है। तो जैसे आपने रोटी तोड़ी, आपने सब्जी लगाई, दाल लगाई और आपने मुख में रख लिया, तो आप स्वतंत्र हैं कि जब चाहें तब वह कौर खा जाएं। स्वतंत्र हैं कि नहीं है? उसी प्रकार हम सभी लोग काल के मुख में ग्रास बने हुए हैं। कालो जगत भक्षकः। काल क्या करता है? जगत का भक्षण करता है। काल सारे संसार को अपने मुख में समाहित कर लेता है। हम सभी लोग काल के वशीभूत हैं। तो ये जो मृत्यु का भय है, या भय कैसे समाप्त हो? काल ब्राल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। देखो, मृत्यु भयदायक नहीं है, मृत्यु का भय ही दुखदायक है। मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का जो भय है वह व्यक्ति को त्रास कष्ट प्रदान करता है। तो यह मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो जाए? ऐसी कथा सुनाइए जो मरने का भय दूर हो जाए। चिंतामणि अगर प्राप्त हो जाए तो संसार की कामनाओं को पूरी कर देती है। कल्प वृक्ष अगर मिल जाए तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर देता है। लेकिन ये मिलकर के भी भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। कल्प वृक्ष के नीचे और सब कल्पनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कल्प वृक्ष भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो अन्य सारी कल्पनाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन चिंतामणि भगवान का दर्शन नहीं करा सकती। कामधेनु गाय मिल जाए तो का इच्छाओं को पूरी कर सकती है, लेकिन ये भगवान का दर्शन नहीं करा सकती। भगवान का दर्शन तो एकमात्र साधन है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर भगवान वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का दर्शन करना है तो एकमात्र आश्रय संतों का आश्रय लेना चाहिए, सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अपना कल्याण करना है तो एकमात्र सद्गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। हम आपके आश्रय में हैं, हम आपके शिष्य बनकर के विराजमान हैं। आप कृपा करके हमें कथा सुनाइए। तो महाराज सूत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, हे शौनक जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न आपने हमसे किया है, एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो वहां पर देवता आ गए। और देवता तो स्वार्थ से, बिना स्वार्थ के देवता कहीं जाते ही नहीं हैं। देवताओं का आगमन प्रत्येक कार्य स्वार्थ के लिए होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की ओर देखा और देवताओं से कहा, कहिए देवताओं, स्वकार्य कुशला सुराह, आप बिना स्वार्थ के कहीं जाते नहीं हैं।